बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकलाब कैसे लेकर आएंगे जब यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की बात कर दी जाएगी? फिर उनके प्लेटलेट्स कैसे संभलेंगे? वो पहले ही परेशान हैं, किस तरह से वापसी हो, क्या किया जाए, किस तरह से वो ज़ीरो रिस्क जो है वो उससे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हमें कोई इशारा मिले, उससे भी ज़्यादा मजबूत। और फिर जनाब वो डील जो है वो सारी तय हो चुकी है, उसको और ज़्यादा बेहतर करना है, ये बातें हों, राना सनाउल्लाह साहब के बयान के मुताबिक हों। लेकिन ऊपर से जनाब राना सनाउल्लाह साहब यहाँ कहते रहे कि ज़ीरो रिस्क और जनाब गारंटी मिल गई हुई है, कुछ नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पर जनाब निगरान वज़ीर दाखिला, अब यानी वो हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं वाली बात है कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ये कह दें कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ को आते ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानून सबके लिए बराबर है। वैसे भी वहाँ पर एयरपोर्ट पर कोई ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, इलाका इस तरह का है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा वहाँ पर गिरफ्तार करना, इस किस्म के उन्होंने बयान दे दिए। तो नून लीग में तो एक भूचाल आ गया, लंदन तक जनाब सारा खानदान हिल गया। ये क्या हो गया है? यहाँ तो चीज़ें तय करनी थी और जाहिर है कि राना सनाउल्लाह हों, शहबाज शरीफ हों, ये मेन लोग हैं जिन्होंने चीज़ें तय करवानी हैं। तो कहेंगे कि ये हमारे लोग जनाब जिनको हमने लगाया है, निगरान सेटअप हमारा, काबीना हमारी, अब वो लोग भी इस तरह के बयान देंगे। तो इस पर जनाब वो सब हिल के रह गए हैं कि इसको तो चुप कराओ, ये क्या हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने फिर धमकियां देनी शुरू कर दी कि जी वो अपनी औकात में रहें, अपने मैंडेट से ज़्यादा बात ना करें, और ये कि जी वो शेख रशीद का अंजाम देख लें फलां। देखें इसका मतलब क्या है कि जैसे शेख रशीद जब लापता हैं तो हमने करवाए हैं, यही मतलब है, उसका अंजाम देख लें, हम क्या क्या कर सकते हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी मैदान में आ गई। तो ये अजीबो गरीब अब इनके लिए ये परेशानी बन गई है कि एक तो मियाँ साहब को वापस लाना है, अपनी टर्म्स पे लाना है और वज़ीर आज़म बनवाने के लिए लाना है, सारे रास्ते क्लियर करवाने हैं। तो इस तरह का बयान जनाब और डरा देगा, इनके अपने लोगों को डरा देगा, कारकुनों को डरा देगा। पहले ही लोग आने के लिए तैयार नहीं है, दिहाड़ी पर लोग लेकर हम आ रहे हैं और पता नहीं किस तरह, अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा। अभी भी शुक्र को शुबात हैं किसको आएंगे नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब कह तो रहे हैं कि जी आएंगे, मगर फिर भी वो बातें इस तरह की वहां पर कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। इसीलिए अब फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या जनरल बाजवा से फिर शिकायतें हैं कि जनाब उन्होंने कोई साथ नहीं दिया। तो पूरी तरह से उनको गारंटी नहीं मिल रही, जिसमें अंदर की कहानी ये है कि शहबाज शरीफ साहब तो काबिल कबूल है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए उस तरह जिस तरह की वो स्पेस चाह रहे हैं कि फिर मैं आते ही मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए, मुझे VVIP प्रोटोकॉल दिया जाए, सारी रियासत जो है मुझे सर्व कर रही हो, वो उस तरह का मामला बनता नजर नहीं आ रहा, जिस पर वो बड़े गुस्से में आ गए हैं। अब सिर्फ यही नहीं कि यहां तक सिलसिला हो, इसहाक डार साहब का भी मामला नैब में खुल गया है, फिर इनके शरीफ खानदान के मामला खुल गए हैं, फिर वो रमजान शुगर मिल के मामला खुल गए हैं। नैब में सारे जो हैं केसेस खुल रहे हैं। तोशा खाना केस नवाज शरीफ साहब का खुल रहा है, पहले वो उससे खौफजदा थे, उसी से घबराए हुए थे कि जनाब ये सारी मिलों के केस भी खुल रहे हैं, जाली अकाउंट के केस जरदारी खानदान के खुल रहे हैं, वो तोशा खाना केस खुल रहा है। तो इस पर पहले परेशान थे कि अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब इसहाक डार साहब भी समझी भी, फिर जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, जिन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करना है, और वो जनाब ये मेरा ख्याल है इस वक्त सदर भी हैं नून लीग के लाहौर के, और वो हैं जनाब सैफुल मुल्क खोकर साहब। अब उनके खिलाफ भी नवाज शरीफ के हक में रैली के दौरान पुलिस पर उलझने के मुकदमे में सैफुल मुल्क खोकर, अफजल खोकर समेत दीगर को दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब यानी जिन लोगों ने इंतजामात करने हैं उनके भी नोटिस जारी हो रहे हैं, तो ये परेशानी तो जाहिर है बढ़ेगी कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसी तरह मरीम औरंगज़ेब साहबा ने लंबा चौड़ा जनाब बयान जारी कर दिया इस पर, हुए क्या हो गया, ये मियाँ साहब के प्लेटलेट्स संभालने हैं, वो फिर बीमार ना हो जाएं, बड़ा मसला बन जाएगा। लिखती हैं सरफराज बुगटी साहब, जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपको कहा हुआ है इस्तेमाल करनी है, ये आप इतनी जुर्रत ना दिखाएं, इतनी बहादुरी ना दिखाएं। ये आपको जिस लिए लाया गया वो सिर्फ आपको तहरीक इंसाफ के लिए लाया गया। कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। कमाल है ना जी, वो नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे, उनकी बात है, यहाँ कोई आइन और कानून नहीं है। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म है और वो 4थी दफ़ा बनना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं। वो कोई इमाम खुमैनी जैसा यहाँ पर इनकलाब और वो इमाम खुमैनी की तरह अपना इस्तकबाल चाहते हैं और आप जनाब उनको डरा रहे हैं, बड़ी ज़्यादती। अच्छा, फिर जनाब के जी क्या कह रही मरीम साहबा, साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशरियात,
कि जी मुंतखब वज़ीर आज़म रहे 3 दफ़ा, जिस पर झूठे केस बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर नाहक सज़ा दी गई। नवाज शरीफ से इंतकाम और दुश्मनी लेते लेते मुल्क का हर शोबा बर्बाद कर दिया, अवाम को भूखा बेरोजगार कर दिया। जिसकी कुर्सी पे थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयाता समझने की गलती फहमी से बाहर आ जाएं। नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फिक्र करे। 2017 से लेकर अब तक इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे और साजिश से अवाम के साथ साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। अब बस ओए बस कर दें, इस तरह ना डराएं, ना करें जनाब। अच्छा, इस पर वजाहतें भी आ गई हैं वैसे, और उस पर अब जनाब सरफराज भुट्टी को भी शायद डर गए हैं, कोई नहीं जनाब, मैं कैसे ये जुर्रत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जी सियाको सवाक से हटकर मैंने बात की थी, वो आए, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सियासत में वापस आएँ जनाब, बिल्कुल आएँ, और उनके लोग जो हैं तैयारी में मशगूल हैं। बयान उन्होंने जो दिया था ना ये वजाहत से पहले, वो कहा था जी सरफराज भुट्टी साहब निगरान वज़ीर दाखिला ने, जिनका वो बयान भी बड़ा मशहूर हुआ जी, हम स्मगलिंग जो है ना वो बंद नहीं कर रहे, वो सिर्फ थोड़ी हम कम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें बड़े बड़े मुलव्वस हैं, इसलिए कहते हैं जी कि नवाज शरीफ को अदालत से जमानत ना मिली तो गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना ही चाहेंगे। एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। ये सिर्फ उन्होंने इतना कहा है और जनाब हिल के रह गई है सारी नून लीग। नवाज शरीफ साहब वहीं पर परेशान हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या, मुझे तो तुम यहाँ आके गारंटियां दे रहे हो, मुझे ना फंसा देना। वो इतने खौफजदा हैं। और फिर आप देखिए ना, ये इसका मवाजना होगा कि इमरान खान क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं अटक जेल में ठीक हूं, मुझे कोई सहूलत नहीं चाहिए। और वो वहां पर आ रहे हैं कि मैं जहाज में ही आऊंगा, वहीं से हेलीकॉप्टर में घर जाऊंगा, वहीं पर जनाब सही, और मुझे प्राइम मिनिस्टर का जो है ना ऑर्डर भी वहीं पर मुझे घर में चाहिए, तभी मैं निकलूंगा घर से, कि बताया जाएगा जी हाँ जी अगले प्राइम मिनिस्टर आप हैं, खबरदार किसी ने इसके अलावा कुछ कहा और मुझे कुछ नहीं सुनना। तो ये तो हाल है। अब इस पर जनाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी सरफराज भुट्टी को के बयान जो है ना हद से तजावुज करार दिया। उन्होंने कहा हद अदब, तुम्हारी ये जुर्रत, इज्जत माब, शहनशाह, उनके लिए आप इस तरह कह सकते हैं। और वो सिर्फ जनाब आप औरतों को पकड़ें, ये आप ख़वातीन को पकड़ें, छापे मारें जो हम करते रहे हैं, घरों में छापे मारें, लोगों को लापता करें, आपका ये काम है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को डराना थोड़ी आपका काम है। गिरफ्तार का आप कह दिया, और गिरफ्तार कर लिया तो हमारा तो सारा प्लान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर उनको हम पहले ही कह रहे हैं, वहां पर मीटिंग में कहा गया कि मियाँ साहब अगर अब भी आपने वापस नहीं आना तो फिर आप पार्टी ही से खत्म समझें। यानी इतनी बुजदली कि लोग कह रहे हैं आ जाएं, वो कहते हैं कि जी नहीं, पहले सारा जनाब मामला जेल की का लफ्ज भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ सीधी गिरफ्तारी डाल दिया आपने। अच्छा, इसके अलावा जनाब कहा सरफराज भुट्टी को राना सनाउल्लाह साहब ने, जिनको मरीम साहब कहती हैं हकीम हैं और दहशत की लामत बना के पेश करती हैं, उन्होंने कहा जी साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम मुल्क ने भुगता। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। अच्छा, अब वजाहत यहाँ से भी आई है, तो निगरान वज़ीर आज़म ने भी एक वजाहत की है, और जो उन्होंने बयान दिया था कि जी इमरान खान के बगैर, तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, क्या ये उनका मैंडेट था? तो उनको भी अब जाहिर है कि होश आई है, और उन्होंने कहा है कि यकीन दिलाता हूं इंतखाबी अमल मुकम्मल साफ, शफाफ और आज़ादाना होगा, जबकि इंतखाबी अमल में इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं की जाएगी। अब पहले कुछ कह देते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको हटना पड़ता है कि जनाब ये हो गया वो हो गया। अच्छा, फिर जनाब ये इंटरव्यूज़ तो वहाँ पर दे ही रहे हैं। वैसे शहबाज शरीफ साहब की कंटिन्यूटी रखती है कि वो भी उसी तरह ही दौरे कर रहे हैं अपने वक्त में, कि उनसे कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन दौरे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की ख्वाहिश लग रही है। और खबरों में जनाब इमरान खान और शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई है। तोशा खाना केस में और वो अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी ज़मानत में तोसी हो गई है। अच्छा, इसके साथ इसहाक डार साहब का जनाब जो केस खुला है वो आमदन से ज़ायद सासाजात का रेफरेंस है, वो खुल गया है, और 10 अक्टूबर को इनको तलबी के नोटिस भी चले गए हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से खबर आई है कि जी 2 अक्टूबर तक बरामद ना किया तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को आखिरी मोहलत दे दी गई है अदालत की जानिब से। और इसके साथ साथ ये भी हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट भरम नजर आ रही है कि जी लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूखी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ये किस तरह से किया गया है। और खबर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से यह है कि जी पीटीआई कारकुन सनम जावेद समेत 8 मुलजमान को नए मुकदमात में शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। अदालत ने सनम जावेद समेत दीगर का शनाख्त परेड के लिए 6 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। उनका खौफ तो जनाब सनम जावेद और इस जैसी और जो खवातीन हैं उनसे ही नहीं खत्म हो रहा, जब से वो अयाज अमीर साहब ने भी कह दिया कि जी नून लीग के बंदे कह रहे हैं कि ये जो कैंसर की मरीज़ा जब बाहर आई तो पता है हमारा क्या हाल होगा, हमें किसी ने नहीं पूछना, हमें किसी ने वोट नहीं देना। यास्मीन राशिद साहिबा की बात हो रही है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की। फिर इसी तरह खवातीन को कह रहे हैं कि जी इनको अगर टिकट मिल गया तहरीक इंसाफ का, कोई इनको हरा ही नहीं सकेगा। कोई कहते हैं मुझे नाम बता दें शरीफ खानदान में से जो इनको हरा सके, कोई नाम 3-4 दे दें मुझे। तो इनसे इतना खौफ है कि इनको गिरफ्तार करो। सरफराज भुट्टी साहब को कह रहे हैं आपकी ड्यूटी यहां है,
आप हमारे बारे में इस तरह की बात करें तो ऐसा ना करें, वरना फिर इनकलाब कैसे आएगा जो मियाँ साहब ने यहाँ लाना है अपने ख़ानदान के लिए। इनकलाब जो 16 महीने में वो जो कसर रह गई है ना इनकलाब लाने की, जो इनको हुकूमत मिली, बल्कि ये अभी भी कंटिन्यूटी 18 महीने से जो आवाम के साथ हो गया है, वो इसीलिए तो कह रहे हैं अपने बंदे हो तुम जुर्रत कैसे करें और इस तरह की, तो वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, फिर मियाँ साहब नहीं आएंगे। अल्लाह हाफिज़।